हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेयर्स ऑफ एनोनिमिटी। कितने पॉसिबल तरह की लेयर्स हम लोग डेवलप कर सकते हैं अपने सिस्टम पे एनोनिमस रहने के लिए, या कितने पॉसिबल वेज है हमारे पास अपने आप को एनोनिमस रखने के लिए इंटरनेट पे, और कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल्स होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हु एम आई। मैं कौन हूँ। मेरा नाम है विशाल और मैं हूँ एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर, पेन टेस्टर, सिक्योरिटी प्रोफेशनल, सिक्योरिटी एंथुसियास्ट एंड एनोनिमिटी लवर एंड सीटीएफ प्लेयर। ओके, सो इनफ अबाउट मी, लेट्स टॉक अबाउट अवर टॉक रोड मैप। इसकी वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है 4 पर्टिकुलर सेक्शंस में। आप इसको लेयर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 लेयर डेवलप किया है। वीपीएन, फर्स्ट वन इज़ वीपीएन, दूसरी होगी टोर, तीसरी हुनिक्स और फोर्थ है लास्ट जो है एक टेल स्लैश क्यूबर्स। एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ एनोनिमिटी, which is VPN. So what is VPN? VPN is a virtual private network. से सिंपली क्या करता है, हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस को किसी और सर्वर से कनेक्ट करके, बेसिकली हमारे सिस्टम को किसी और सर्वर से कनेक्ट करके हमारा सारा ट्रैफिक उस सर्वर के थ्रू इंटरनेट पर सेंड करता है। बेसिकली अगर कोई आपको ट्रैक करने आएगा तो उसको आपका पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा, आपको उस बंदे को उस सर्वर का आईपी एड्रेस मिलेगा। ओके, दिस बेसिकली क्या करता है, आपको एक एक्स्ट्रा लेयर प्रोवाइड कर देता है एनोनिमस रहने के लिए। ये इतनी बड़ी एनोनिमिटी की काउंटर मेजर्स नहीं है। ये बेसिकली अगर आपको छोटे कुछ एडवर्टाइजमेंट या कुछ स्मॉल ट्रैकर से अपने आप को बचाना है तो उसके लिए वीपीएन काफ़ी अच्छा रहता है। बात कर लेते हैं वीपीएन वर्क कैसे करता है। जनरली ये आपका सिस्टम है और ये है आपका इंटरनेट जो इससे आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। तो जब आप वीपीएन यूज़ करते हो तो आप कोई वीपीएन का सॉफ्टवेयर या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल अपने सिस्टम में इंपोर्ट कराते हो। तो वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल करती क्या है, वो सिंपली इनक्रिप्शन की मेथड्स एंड कीज़ ऑफ इनक्रिप्शन और एक आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करती है वीपीएन सर्वर का जिससे हम कनेक्ट होने वाले होते हैं। बेसिकली क्या होता है, उसके बाद वीपीएन इंस्टॉल होने के बाद हमारे सिस्टम का सारा जो ट्रैफिक जो पब्लिक इंटरनेट पे जाना था वो पब्लिक इंटरनेट पे ना जाके इंटरनेट के थ्रू ही वो बेसिकली वीपीएन सर्वर पे जाता है। वीपीएन सर्वर पे जाने के बाद वहाँ पे अवेलेबल सॉफ्टवेयर हमें आइडेंटिफाई करने के बाद वो आगे उसे पुश कर देता है इंटरनेट पे। तो जब उसका रिप्लाई इंटरनेट से आता है तो वो वापस अपनी लॉग्स में चेक करके वो सारा ट्रैफिक हमारे सिस्टम पे सेंड कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। अगर कोई इंटरनेट से हमें ट्रैक करेगा या हमने मान लो कोई वेब पेज ओपन किया google.com या youtube.com, और यूट्यूब जानना चाहता है कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, किस लोकेशन से आ रही है, ताकि उसी स्पेसिफिक लोकेशन का वो डाटा हमें सर्व कर सके। उसके लिए वो कुछ बेसिक लेवल पे ट्रैकिंग करते हैं और वो ट्रैकिंग बेसिकली वीपीएन के थ्रू बाईपास हो जाती है। या फिर अगर आप कुछ और स्मॉल ट्रैकर्स हैट्स वगैरह से बचने आते हो तो वो भी आप वीपीएन में कर सकते हो। लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ा वेपन नहीं है अगर आप एनोनिमिटी से लड़ने वाले हो। ओके, कुछ वीपीएन सॉफ्टवेयर्स की बात कर लेते हैं। मैंने वीपीएन सॉफ्टवेयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फ्री, पेड और ओपन सोर्स। बात कर लेते हैं फ्री में क्या, बस आपको इंस्टॉल करना है और इजी टू यूज़ होगा। और पहला है जो फ्री के लिए वो है टनल बेयर एंड दूसरा है यूएफओ वीपीएन। टनल बेयर मैं आपको रिकमेंड करूँगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि बेसिकली ये एक तरीके से फ्री नहीं है। इसमें आपको हर 1 जीबी के लिए स्टार्टिंग में कुछ जीबी मिलती है, शायद 500 MB और 1 जीबी, और उसके बाद आपको अलग से अगर आपको डाटा चाहिए तो उसके लिए आपको एक ट्वीट करना होगा, जिसके बाद हर ट्वीट के आपको 1 गीगाबाइट का बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड करा देंगे। बेसिकली फ्री नहीं है, पर आपको बस ट्वीट करना होगा और उसके बाद ही आपको बैंडविड्थ फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको पूरा फ्री चाहिए तो उसके लिए आप यूएफओ वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है पेड वीपीएन। पेड वीपीएन में सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है प्रोटोन वीपीएन एंड दूसरा है एक्सप्रेस वीपीएन। प्रोटोन वीपीएन फेमस है अपनी ओरिजिन की वजह से, किस ओरिजिन में बना हुआ है, बेसिकली स्विट्ज़रलैंड से है और वहाँ की जो रूल्स है स्विट्ज़रलैंड के उसकी वजह से ये ज़्यादा प्राइवेट है और ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न लोगों के लिए अच्छे से काम करता है। ये इतने भी एक्सपेंसिव नहीं होते, इजीली अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल होते हैं। और अगर आपको अफोर्डेबल भी चाहिए और एक अच्छा वीपीएन कनेक्शन चाहिए जो आपकी लॉग्स वगैरह क्रिएट ना करे, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको प्रोटोन वीपीएन। ओके, आप किसी भी तरह की ट्रैफिक जनरेट करें या कोई भी टास्क करें तो प्रोटोन में प्लीज़
गुड इनफ फॉर यू। सो ओपन सोर्स में क्या होता है कि अगर आप VPN सर्वर का खुद का बनाना चाहते हैं, अगर आप इंक्रिप्शन लेवल अपने आप खुद डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सी इंक्रिप्शन यूज़ करें मेरा VPN, तो उसके लिए आप ओपन VPN या फिर ईथर VPN भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मॉडिफिकेशन हो सकती है। अगर आप अपने खुद को VPN सर्वर बनाएंगे तो उसके बाद तो हर एक चीज़ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन कुछ फ्री VPN सर्वर्स है जहाँ पे आप उनकी सर्विसेज को अपने लेवल पे मॉडिफाई कर सकते हैं, इंक्रिप्शन और यूजर नेम पासवर्ड और पोर्ट नंबर और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो नेक्स्ट है प्रॉक्सीज। यस, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, लोग क्या कहते हैं कि VPN से अच्छा है हम लोग प्रॉक्सी यूज़ कर ले, वो ज़्यादा सेफ़ है। प्रॉक्सी ज़्यादा सेफ़ है, लेकिन उसकी जो एडवांटेज है वही उसकी डिसएडवांटेज है। प्रॉक्सी की एडवांटेज है कि वो ज़्यादा सेफ़ है अगर उसे जो नंबर ऑफ पीपल है वो कम हो। अगर एक प्रॉक्सी को एक्सेस करने वाले ज़्यादा लोग हैं तो वो अच्छी नहीं है। अगर उसे प्रॉक्सी को यूज़ करने वाले कम लोग हैं और लिमिटेड टाइम के लिए तो प्रॉक्सी अच्छी है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करनी है और ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल एक बार में कनेक्टेड है तो प्रॉक्सी इतनी अच्छी नहीं है। उसके लिए आपको VPN ही यूज़ करना पड़ेगा। और बेसिकली डिटेल में एक बात करेंगे VPN वर्सेस प्रॉक्सी के बारे में। सो उसके अंदर मैं ब्रीफ में आपको बताऊंगा मेन डिफरेंस बिटवीन VPN एंड प्रॉक्सी। सो डेमो बेसिकली मैं आपको एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा इन पार्ट वाइज चारों लेयर के बारे में। सो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और उसके अंदर हम आपको ये सारे डेमो वगैरह दिखाएंगे कि VPN कैसे सेटअप करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, और अगर ये सब आपने कर लिया है तो उसके बाद उसे कैसे टेस्ट करना है कि वो सेटअप हुआ है अच्छे से, नहीं हुआ, वो कोई डाटा लीक तो नहीं कर रहा हमारा, ये सारी चीज़। सो जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आती है, सेकेंड लेयर ऑफ एनवायरनमेंट आती है, वो आती है टोर के थ्रू। आपको टोर कॉन्फ़िगर करना होगा अपने सिस्टम में या फिर अपने नेटवर्क में या फिर अपने स्पेसिफिक सेट ऑफ लोकल नेटवर्क्स पे, ताकि उन सभी सिस्टम्स का ट्रैफिक जो है बाई टोर के थ्रू है। सो टोर को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से भी जाना जाता है कि अगर आपको एनोनिमस रहना है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होगी आपकी वो टोर ही होगा। टोर स्टैंड फॉर द ऑनियन राउटर। सो बेसिकली टोर सिर्फ डार्क वेब, डीप वेब को एक्सेस करने के काम नहीं आता, ये अपनी आपको छुपाने के लिए, अपने आइडेंटिटी छुपाने के लिए या IP बाउंसिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो IP बाउंसिंग होती है वो हर 10 मिनट में एक बार IP बाउंस होती है, और वो आप एडिट वगैरह कर सकते हैं कि आपको किस रीजन की या किस पर्टिकुलर टाइम पे बाउंस करानी है, वो सारी चीज़ें। सो 3 तरीके हैं आपको टोर कॉन्फ़िगर करने के लिए। बेसिकली लेवल ए कि किस किस लेवल पे आप टोर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला है कि कॉन्फ़िगर करो आप टोर को किसी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के साथ। आपने कोई ऐसी मलिशियस एप्लीकेशन या कोई भी आपने कोई टेस्ट एप्लीकेशन अपने सिस्टम में डाल लिया, आप नहीं चाहते कि वो आपका नॉर्मल पब्लिक IP के साथ इंटरनेट पे जाए, तो आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि ये टोर के थ्रू होते हुए अपने सर्वर से कनेक्टेड हो। सो वो हम कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रैफिक टोर के थ्रू जाए जैसे VPN के अंदर होता है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर। और थर्ड है कि पूरे आपका लैन का मतलब राउटर से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सभी का ट्रैफिक टोर से जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। टोर के अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होते हैं, बस आपको अलग अलग सर्विसेज यूज़ करनी होती है। ओके, सो फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि 70% पीपल सोचते हैं कि अगर आप टोर यूज़ कर रहे हैं तो आपकी एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छी है, अब आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, अब आप सेफ़ है, अब आप इंटरनेट पे कुछ भी कर सकते हैं। सो जो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं ट्रैक करने के, जैसे रियल लाइफ में अगर हम बात करें कि अगर एक मलिशियस पर्सन है, हमें उसे ट्रैक करना है। मान लो कि एक स्पाई आया किसी दूसरी कंट्री का हमारी कंट्री के अंदर, और वो ऊपर से नीचे तक पूरा कवर अप था, कुछ नहीं बोला, कोई एक्टिविटी नहीं करी, वो बस आया और आके चला गया। अब हमें 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हम वहाँ पे गए, अब हमें उसे ट्रैक करना है। तो ट्रैक कैसे करेंगे? किसी कैमरा के अंदर तो वो नहीं मिलेगा, ओके, पर फिर भी वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट, कुछ आइरिस स्कैनर वगैरह, कुछ DNA वगैरह नहीं है वहाँ पे, वो सारे काउंटर मेजर्स उसने लिए हुए थे अच्छी तरीके से। तो अब उसे ट्रैक कैसे करेंगे? तो इस कंडीशन में वहाँ पे काफ़ी सारे पॉसिबल वेज है कि उसे ट्रैक करने के। सबसे पहले अगर कोई नया डिवाइस उस आसपास एरिया के टावर से कभी कनेक्टेड हुआ था, उन्हें बेसिकली फ़िल्टर आउट करना, उन्हें मॉनिटर करना स्टार्ट करना, या फिर जो उसके नियर बाय एरिया है
उनकी सीसीटीवी फुटेज चेक करना। सो बेसिकली मल्टीपल वेज होते हैं आपको ट्रैक करने के लिए। सो टोर आपको प्रोवाइड कराता है एनोनिमिटी ऑन नेटवर्क लेवल। सो बेसिकली वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की लेवल की वल्नरेबिलिटीज बच जाती है, वहाँ पे वेब एप्लीकेशन लेवल की वल्नरेबिलिटी बच जाती है, ओके, सॉफ्टवेयर लेवल में जो होती है। सो अगर आप सिर्फ नेटवर्क लेवल पे अपनी एनोनिमिटी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सेकेंड लेयर ऑफ एनोनिमिटी विच इज स्टोर यूज़ कर सकते हैं या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने सिस्टम में। सो अब बात करते हैं लेयर 3 की, जो है होनेक्स। होनेक्स बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअल मशीन है, ये आपकी एक वीएम में या फिर वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल होती है। ये क्या करती है, आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराती है अपने बंडल के अंदर। उसके अंदर क्या होता है कि आपको एक गेटवे मिलता है जो कि आपका सारा ट्रैफिक टोर के थ्रू भेजता है, और आपको एक वर्क स्टेशन मिलता है जिसमें आप कोई भी अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं जो भी आप टोर के थ्रू करना चाहते हैं। तो क्या होता है वर्क स्टेशन की बात कर लेते हैं हुनिक्स के अंदर क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज वगैरह। तो हुनिक्स के अंदर दो पार्ट में आता है हुनिक्स, वर्क स्टेशन और गेटवे। वर्क स्टेशन में क्या होता है, ये बेसिकली यूज होता है फॉर ऑल काइंड ऑफ एनोनमस एक्टिविटी। अगर आपको कुछ भी करना है एनोनमस रह के तो आप वर्क स्टेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसका सारा ट्रैफिक तो टोर के थ्रू जाने वाला है। हम बेसिकली उसका सारा ट्रैफिक रिडायरेक्ट करेंगे होनिक्स के गेटवे पे, और होनिक्स के गेटवे के बाद वो सारा ट्रैफिक टोर पे रिडायरेक्ट कर देगा, ओके, नॉर्मल इंटरनेट पे नहीं जाने देगा। सो द सेकंड पॉइंट इज वो मिनिमाइज करता है इम्पैक्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज। या तो क्या कहना चाह रहा है, ये बेसिकली बोलना चाह रहा है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन ऐसे को यूज़ करे जो वल्नरेबल है या इजीली हैकेबल है, तो उसके बाद भी अगर कोई अटैकर आपके उस एप्लीकेशन में अटैक करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके और आपके बीच में एक एक्स्ट्रा गेटवे है जो कि सारा ट्रैफिक टोर के थ्रू फॉरवर्ड कर रहा है, तो वहाँ पे वो लिमिट हो जाएगा। तो ये काफ़ी सारे रीजंस है वर्क स्टेशन के अंदर। और अब बात कर लेते हैं कुछ गेटवे के बारे में। गेटवे बेसिकली क्या है, अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसका भी पैच नहीं निकला है, उसे बोलते हैं हम 0 डे, जो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका भी पैच इंटरनेट पे या सर्विस प्रोवाइडर ने अभी नहीं दिया है। सो अगर आप प्लेन इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाएंगे तो आप वो बेसिकली वल्नरेबिलिटी सबके लिए इजीली एक्सेसिबल हो जाएगी अगर आप किसी मॉडर्न से कनेक्टेड हो तो। सो बेसिकली गेटवे क्या करेगा, गेटवे आपके और राउटर के बीच में एक एक्स्ट्रा गेटवे क्रिएट करेगा, वर्चुअल गेटवे, और उसके बाद जो सारा ट्रैफिक होगा आपके उस गेटवे से जाएगा। सो मॉडेम से आपके सिस्टम में आने के लिए ट्रैफिक को पहले उस गेटवे के थ्रू आना पड़ेगा। सो वो गेटवे आपको 0 डे अटैक से बचा लेगा क्योंकि वो आपको पब्लिकली इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं करेगा, ओके। सो वो सारे फीचर्स है गेटवे के अंदर, और ये आपको इंस्टॉलेशन में हेल्प करता है, और ये आपके कुछ एप्लीकेशन लेवल में जो वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं उन्हें भी मिटिगेट करने में हेल्प करता है, और बेसिकली वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की वल्नरेबिलिटीज़ है उन्हें भी मिटिगेट करने में मदद करता है। और जो इसका मेन फंक्शन होता है कि अगर आपने टोर यूज़ किया नेटवर्क लेवल पे, तो जो नेटवर्क लेवल मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वो नेटवर्क है कि आपके राउटर के बाद का जो नेटवर्क है उस पे आपको कोई अटैक नहीं करेगा, या करेगा भी तो वो कर नहीं पाएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आप के लैन में ही कोई अटैकर आ गया, आप किसी कंपनी में बैठे थे, आप अपने ऑफिस में बैठे थे, आप अपने घर पे बैठे थे, आप किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठ के टोर चला रहे थे, तो अगर किसी ने आपको लोकल नेटवर्क पे ही आपका ट्रैफिक एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया, मॉनिटर करना स्टार्ट कर दिया, स्नैप करना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पे आपकी एनोनिमिटी जो है क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप होनिक्स यूज़ कर सकते हैं। होनिक्स जनरली एक वर्चुअल गेटवे सेटअप कर देगा जो आप ही के ही सिस्टम में होगा, ओके। सो उसके बाद वो गेटवे के बाद जो भी ट्रैफिक निकलेगा वो सब इनक्रिप्टेड होगा बाय यूजिंग टोर एल्गोरिथम। तो इसका डेमो काफ़ी ज़्यादा लेंदी और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा, और मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मिड लेवल ऑफ एनोनिमिटी अचीव करना चाहते हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर कोई स्पेसिफिक ग्रुप आपके पीछे पड़ा हुआ है, स्पेसिफिक पर्सन्स आपके पीछे पड़े हुए हैं, कोई लीगल पर्सन्स आपके पीछे पड़े हुए हैं, तो आप होनिक्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप उन स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल से अनट्रेसेबल हो जाओगे, वो आपको ट्रेस नहीं कर पाएंगे। अब आपको ट्रेस कौन कर पाएगा, अब आपको ट्रेस कर पाएगा गवर्नमेंट एजेंसीज और नेशनल लेवल के ट्रैकर्स, ओके। तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे जब हम अपनी फोर्थ लेयर के बारे में करेंगे। सो अब तक जो हमने डिस्कवर किया, क्या ये सब इनफ है अपनी एनवायरमेंट को अचीव करने के लिए? इनफ कुछ नहीं होता, काफ़ी सारे बग्स वगैरह रोज़ डेली निकलते रहते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ काफ़ी सारे नई नई चीज़ डेली आती रहती है। सो बेसिकली हमें अपनी टेक्नोलॉजी को भी, अपने डिफेंस को भी डेली रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना होता है, ठीक है।
तो आप कभी इनफ नहीं बोल सकते बेसिकली। टोर भी इवन खुद भी ये नहीं बोलता कि हमारा नेटवर्क 100% आपको एनोमिटी दे देगा। वो जस्ट ये बोलते हैं कि हमारे नेटवर्क को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको ट्रैक बैक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने फिंगरप्रिंटिंग को इरेज करने के लिए, ओके, और ताकि आप थोड़ा मूव ऑन हो जाओ उस लोकेशन से। सो अब बात अभी आती है हमारी फोर्थ लेयर ऑफ एनोनिमिटी की, जो है टेल्स। टेल्स बेसिकली क्या करती है? टेल्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपकी पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, और उसके बाद अपनी उस पेन ड्राइव को लेके आप कहीं भी किसी भी सिस्टम में जाके आप उसे प्लग करें, और उसके बाद आपको एक नया फ्रेश ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेगा जो कि आपकी पेन ड्राइव से स्टार्ट होगा। सिस्टम में लगी हुई हार्ड डिस्क एसएसडी के अंदर कुछ भी नहीं होगा, वो डाटा सारा वहीं उसी के अंदर वैसे ही रहेगा। और बस आपका जो सीपीयू है और जो रैम है वो यूज़ होगी, और जो हार्ड डिस्क होगी उसकी जगह पे यूज़ होगी आपकी पोर्टेबल मीडिया कोई पेन ड्राइव है जिसमें भी आपने अपने टेल्स को बूट किया हुआ है। सो उससे होगा क्या, देखो, अगर आपको एनोनिमिटी आपको अगर अचीव करनी है हाई लेवल की, तो बेसिकली आपको एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी होगी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की, ताकि उसके अंदर जो आपने पुरानी एक्टिविटीज़ की हुई है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो आपकी एक स्पेसिफिक एक यूनिक फिंगरप्रिंट ना बनने दे। ये काफ़ी मेन पॉइंट होता है एनोनिमिटी के अंदर, कि आपकी जो पुरानी एप्लीकेशन है, आपका जो पुरानी बिहेवियर, आपका जो पुरानी एक्टिविटीज़ है, हिस्ट्री है, वो आपको एक्सपोज कर देती है, और उसके थ्रू आपको ट्रैक किया जा सकता है। ये ट्रैकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि वो सिंपली जस्ट स्टोर ऑन करते हैं अपने सारे सिस्टम का ट्रैफिक, टोर से भेजना स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ ही उनके विंडोज़ के अपडेट भी टोर के थ्रू हो रहे हैं, उनके पर्सनल सॉफ्टवेयर्स के अपडेट भी टोर के थ्रू आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी एक्सपोज हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं टेल्स, और इसके अंदर कोई पुरानी एक्टिविटी नहीं होती, तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। और ये इनबिल्ट टोर के साथ आती है, और टोर इसमें ऑटोमेटिकली रनेबल होता है। जैसे आप इसे इंटरनेट से कनेक्ट करोगे, टोर अपने आप रन हो जाएगा पूरे सिस्टम लेवल पे। ओके, सो बात कर लेते हैं फोर्थ लेयर ऑफ एनोनिमिटी की लेयर के अंदर ही एक सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो है क्यूबसॉस। सो क्यूबसॉस बेसिकली क्या करता है, जितने भी हमने अब तक ऊपर जितने भी अटैक और जितने भी पैटर्न्स हमने देखे हैं एनोनिमिटी को अचीव करने के लिए, उन सबको उठा के एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाल देता है, और उसका नाम है क्यूबसॉस। या तो होनिक्स के फीचर, टेल्स के फीचर, वीपीएन, प्रॉक्सी, और भी काफ़ी सारे फीचर्स है इसके अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे यूज़ करना भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, नॉर्मल यूज़र के लिए ये इजी नहीं है। इसे सेटअप करना भी थोड़ा टफ है, और बेसिकली ये रियल जो हैकर्स होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, उन्हीं के लिए रिकमेंडेड होती है। इसके अंदर आइसोलेशन ही आइसोलेशन, वीएम्स की पार्टीशन, और अलग अलग तरीके से इसके अंदर सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया। सो इवन जो अगर आपने सुनो नाम स्नोडेन वगैरह और कुछ फेमस हैकर्स के नाम, तो वो सब यूज़ करते हैं। उन्होंने खुद बताया कि वो सब अपने पर्सनल सिस्टम में क्यूबसॉस को यूज़ करते हैं। तो हैकर की ओएस की अगर आप बात करें, तो क्यूबसॉस है। क्यूबसॉस के अंदर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, और सिंगल क्लिक से क्रिएट कर सकते हैं, और सिंगल क्लिक से उसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर होते हैं, वो हम इसके प्रैक्टिकल में बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो ये सारी वो वेबसाइट्स है जो आपको टेस्ट करने में मदद करेगी आपकी एनोनिमिटी की, आप कितने एनोनिमस हो, आपकी कोई इन्फॉर्मेशन तो लीक नहीं हो रही, आपकी फिंगरप्रिंटिंग कैसी है, कि क्या क्या डाटा आपकी जो आईपी एड्रेस है और जो आपका राउटर है वो, और आपका जो लैपटॉप है वो आपके बारे में लीक कर रहा है। तो इन सब वेबसाइट पे आप जाके ये चेक कर सकते हैं कि आपकी किस किस टाइप के डाटा की लीकेज हो रही है इंटरनेट पे। ओके, सो लास्ट में नीचे एक स्पेसिफिक यूआरएल है onion.ws। सो ये बेसिकली करता है क्या कि अगर आपको कोई भी onion का यूआरएल अपने नॉर्मल ब्राउज़र में अपने प्लेन इंटरनेट पे ओपन करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, .onion के पीछे सिर्फ .ws लगाना है। उसके बाद वो आप उस लिंक को किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो बिना टोर के। ओके, सो इट्स अ सिंपल ट्रिक। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज़ की। तो अब तक तो आपने नाम सुना ही होगा एनोनिमस के बारे में, लुलसेक के बारे में। ओके, इंटरनेट पे डार्क वेब पे जो अवेलेबल होते हैं, डार्क मार्केट्स, सिल्क रोड काफ़ी फेमस था कुछ टाइम पहले। तो इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। जब ये इतने बड़े प्लेयर थे इस गेम के अंदर, तो ये बेसिकली पकड़े कैसे गए, क्या इन्होंने गलती की, और क्या इनके अंदर कुछ मिसकम्युनिकेशन या क्या इनका सिनेरियो था, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो जो बेसिकली एनोनिमस ग्रुप था, उनका जो कोर ग्रुप था एनोनिमस ग्रुप के अंदर,
वो बेसिकली अपने कुछ पर्सनल लेवल पे कुछ अटैक्स या कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, तो उसके लिए उन्होंने एक एक्स्ट्रा ग्रुप बनाया, एक नया ग्रुप बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा लुलसेक। सो जो लुलसेक के अंदर मेंबर थे वो एनोनिमस के ही कोर ग्रुप के मेंबर्स थे। ओके, सो तो लुलसेक ने क्या किया, लुलसेक ने अपने कुछ पर्सनल लेवल पे अटैक या कुछ थोड़ा एक्टिविस्ट से हट के उन्होंने एक्टिविटी करना स्टार्ट करी। तो फैट तो बेसिकली वो पहले से ही फेड्स के सर्विलेंस के अंदर थे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, लुलसेक में अपनी फोरम क्रिएट करी और वहाँ पे उन्होंने बात करनी स्टार्ट करी। तो जैसे ही उन्होंने फोरम क्रिएट करी, फेड्स इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि कुछ उन्हें मिले, और कुछ उन्हें मिल गया। तो उसके बाद फेड्स ने बेसिकली पुलिस ने उनके फोरम्स के अंदर एंट्री करी और उनके बिहेवियर को एनालाइज किया, उनके पैटर्न को, कि किस टाइम ये ऑनलाइन आते हैं, किस टाइम में ऑफलाइन जाते हैं। ये काफ़ी सारे कुछ बिहेवियर एनालिसिस होते हैं, वो उन्होंने किया और उसके बेसिस पे उनके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। और फिर उन्होंने फेक पर्सन्स बन गए, जो लुलसेक के मेंबर्स हैं उन्हीं से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि मैं ऐसे ऐसे हूँ और मैं ये कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं ये सारे काम कैसे करूँ। तो बेसिकली उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करी और वहाँ से उन्होंने एक बंदे को पकड़ा जिसका नाम था साबू। साबू बेसिकली लुलसेक का मेन मेंबर और एनोनिमस का भी कोर ग्रुप का मेंबर था। तो जब एफबीआई ने इसको पकड़ा तो एफबीआई ने फिर इसको एज ए इन्फॉर्मर ले लिया। ये टर्न कर गया बाकी अपने दोस्तों के अगेंस्ट, ये इन्फॉर्मर बन गया एफबीआई का। तो उसके बाद उसने काफ़ी हैकर्स को पकड़वाया, तो लुलसेक बंद हो गया। लुलसेक बंद हो गया तो उसके बाद एनोनिमस ग्रुप धीरे 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 डाउन होता चला गया। सो ऐसे बंद हुआ लुलसेक और एनोनिमस। अब बात कर लेते हैं फेमस डार्क वेब मार्केट के बारे में, जो थी सिल्क रोड। सो जो सिल्क रोड का फाउंडर था वो था डेथ पायरेट रॉबिट, ये जस्ट उनका हैंडल है और ये उनकी फ़ोटो। तो वो बेसिकली क्या करते थे ना, उन्होंने एक बार क्या किया, एक क्वेश्चन वो अपने वेबसाइट में उन्होंने पूछा, अपने वेबसाइट में प्लेन प्लेन इंटरनेट पे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा अपनी वेबसाइट के रिगार्डिंग कि मेरी एक वेबसाइट है और मुझे उसके अंदर ये करना है और मैं उसे कैसे करूँ। सो जो क्वेश्चन था वो इजी लैंग्वेज में लिखा था, उसको कोई भी देख के बता सकता था कि ये एक मार्केट प्लेस है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो जो फैट्स थे वो इंटरनेट पे इस तरह के मटेरियल के बारे में मॉनिटर करते रहते कि कहाँ पे क्या चल रहा है एक्टिविटी। सो जो डेथ पायरेट रॉबिट था उसने उस क्वेश्चन के साथ अपनी जो पर्सनल ईमेल आईडी थी उससे वो क्वेश्चन पूछ लिया। तो बेसिकली क्या हुआ, वहाँ से वो ट्रैक होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद वो उसके घर तक गए, कुछ मॉनिटरिंग करी, कुछ सर्वेलेंस करी और उसके बाद जब वो खुद लाइव बैठ के सिल्क रोड को एक्सेस कर रहा था, बेसिकली एक लाइब्रेरी के अंदर बैठ के वो एक्सेस कर रहा था, उसको उसे लाइव उसी टाइम पे उसे और उसके सिस्टम को कैप्चर कर लिया। तो उसके बाद सिल्क रोड डाउन हो गया, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारी नई मार्केट्स आ गई जो उन्होंने सिल्क रोड की जगह ले ली है। सो ये रीज़न होते हैं कि आपको ट्रैकिंग से बचने के लिए आपको मल्टीपल लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है एनोनिमिटी के अंदर। ये बेसिकली कुछ फेमस टाइप्स की लेयर्स थी और भी काफ़ी सारी लेयर्स होती है एनोनिमिटी के अंदर, कुछ बिहेवियर को बचाने के लिए, कुछ टाइम जोन या काफ़ी सारे जो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो अटैक वेक्टर्स है उनसे बचने के लिए आपको अलग अलग टाइप ऑफ लेयर्स को यूज़ करना होता है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही और मैं आपके प्रैक्टिकल जो मैंने इसके अंदर बताए टेल्स के, यूनिक्स के और टोर के और वीपीएन और प्रॉक्सी के, वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा इसी वीक के अंदर। सो मिलते हैं प्रैक्टिकल सेशंस में। बाय।